अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि अब तक कारोबार के नाम पर जो सबसे बड़ा स्कैम किया गया है लोगों के साथ, वो वन कॉइन का स्कैम था। उसमें एक ख़ातून थी डॉक्टर रूजा के नाम से। उन्होंने तकरीबन 4 बिलियन अमरीकी डॉलर, 4 बिलियन यूएस डॉलर का स्कैम किया। उस सिलसिले में सिर्फ चाइना ने अराउंड 1.7 मिलियन यूएस डॉलर्स रिकवर किए और 98 लोगों को 98 लोगों को प्रोसिक्यूट किया गया। डॉक्टर रूजा का जो स्कैम था उसमें मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग इन्वॉल्व थे। हर मुल्क से, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, यूरोप, यूएसए में हर जगह पे उसके साथ लोग इन्वॉल्व थे। उनके साथ इन्वॉल्व लोगों में एक पाकिस्तानी प्रोमिनेंट शख्सियत है डॉक्टर ज़फ़र के नाम से। 2009 में उनकी डॉक्टर रूजा से मुलाकात हुई और उन्होंने इकट्ठे प्लान करके ये सारा स्कैम किया। 2017 में जब ये स्कैम बहुत बड़े लेवल पे था और 2019 में टोटली उनकी सारी वेबसाइट सब कुछ फंक्शन क्लोज़ हो गया, तो तब से डॉक्टर ज़फ़र की FIA साइबर क्राइम में इंटरनेशनली मुख्तलिफ़ जगहों पे कंप्लेंट्स जारी थी। डॉक्टर ज़फ़र वो बंदा था जिसको वन कॉइन का चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात किया गया था मुत्तहिदा अरब अमारात, UAE और पाकिस्तान के लिए। तो बहुत से लोगों से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और बहुत से लोगों का पैसा इकट्ठा करके भाग गए थे। और FIA साइबर क्राइम के पास या FIA के पास बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स लोग कर रहे थे कि ये शख्सियत हमसे पैसा लेके भागे हैं, तो अभी उनका कुछ जवाब नहीं मिल रहा। तो 20 मई 2021 में उनको गिरफ़्तार किया गया रावलपिंडी में। और अभी तक जो FIA को जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, तकरीबन 2 करोड़ तो अभी उनके पास लोग आ गए हैं, 2 करोड़ की अमाउंट बन रही है। लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि अराउंड 2 अरब से ज़्यादा पैसा लूटा गया पाकिस्तानी अवाम से, या मुत्तहिदा अरब अमारात में या इंडिया में जितने भी लोग थे, उधर से भी उस बंदे की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी। तो आप अंदाज़ा लगाएं, एक बंदा जो इतने अरसे से भागा हुआ था और जो ये समझते थे कि वो पकड़े नहीं जाएंगे, इतना बड़ा स्कैम किया है, इतने बड़े स्कैमर ऑर्गेनाइजेशन से वो लिंक्ड था, वो बंदा गिरफ़्तार हो गया। तो पाकिस्तान में अभी इस तरह के स्कैमर्स चल रहे हैं, क्योंकि जब से क्रिप्टो आ गया तो क्रिप्टो के नाम से लोग पोंजी स्कीमें स्टार्ट करते हैं। ये कहना आसान है कि हम फॉरेक्स का बिज़नेस करते हैं, हमें पैसे दो, हम आपको पैसे वापस करेंगे। इनके ख़िलाफ़ मैं हमेशा बोलता रहा हूँ और मेरा लोगों से रिक्वेस्ट ये होता है कि यार, आप गरीब से 500 रुपये या $500 या $1000 लेकर क्या कमाई करते होंगे? अगर इनके कारोबार का फार्मूला वाकई सही होता तो ये बड़े बड़े कारोबारी लोगों के पास जाते और उनसे प्रॉफिट ले लेते। दूसरा ये है कि जितने भी स्कैमर्स होते हैं ना, इनके बैकग्राउंड का आपको नहीं पता, ठीक है ना। जिस तरह B4U ग्लोबल का CEO है सैफुर रहमान, वो अचानक पैदा हो गया, 2017 में लोग उसको पहचानने लग गए, बैकग्राउंड का कोई किसी को नहीं पता। फिर जहाँ तक बात आती है लासानी के स्कैमर्स की, तो लासानी, B4U, पर्पल, इस तरह के बहुत ज़्यादा स्कैमर आते रहते हैं। वाइजलिंग के नाम से एक स्कैमर आ गया था। तो इन स्कैमर्स का बाकायदा एक तरीका होता है कुछ यूट्यूब चैनल्स के थ्रू ख़ुद को प्रमोट करने का। ये जो बंदा पकड़ा गया डॉक्टर ज़फ़र, बहुत इन्फ्लुएंशियल बंदा था, इंटरनेशनल लिंक्स भी थे इसके, और अभी तक डॉक्टर रूजा नहीं पकड़ी गई। इससे एक बहुत बड़ा सबक है सब स्कैमर्स के लिए, जितने भी अनएथिकल, इलीगल काम करते हैं, उन सब के लिए एक मैसेज है। वो ये है कि आप कब तक छुपेंगे? आप एक हद से ज़्यादा नहीं छुप सकते। आपको किसी ना किसी दिन मुल्की इदारे कहीं ना कहीं आप गिरफ़्तार हो जाओगे। इस वजह से मेरी आप सब लोगों से सबसे पहली रिक्वेस्ट तो आवाम से है कि बेवकूफ़ मत बनें, लालच में मत पड़ें। ये जो पैसे डबल करने वाली बात होती है, ट्रिपल करने वाली बात होती है, ये सारी पोंजी स्कीमें होती हैं। देखें, जो असल नेटवर्क कंपनीज़ होती हैं वो होती हैं जिनका आपने कोई प्रोडक्ट बेचा, उसका प्रॉफिट में से आपको वो पैसे देते हैं, वो कमीशन आपको मिलता है। अब कुछ पोंजी स्कीमें पाकिस्तान में 100% पोंजी स्कीमें हैं। जिस तरीके से अलबरका होल्डिंग के नाम से एक पोंजी स्कीम स्टार्ट हुई, ये B4U ग्लोबल है, लासानी है, पर्पल है, ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स है, ये सारे स्कैमर्स हैं। अगर आपने प्रॉफिट लेना भी है तो आप फॉरेक्स को खुद सीखें, आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। आप कुछ भी नहीं कर सकते। आखिरी जो चीज़ है वो ये है कि आप सेविंग अकाउंट्स में रखें, बल्कि सेविंग अकाउंट्स को भी मैं रिकमेंड नहीं करता, अपने आसपास के लोगों में इन्वेस्ट करें। तो कोई भी बड़ा स्कैमर कुछ भी हो, ये हम सब के लिए सबक है एक, कि कोई भी कानून से नहीं बच सकता, स्टेट से, मुल्क से नहीं बच सकता। तो आवाम से ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा लालच मत करें। इस तरह की जो जितने भी स्कीम्स होती हैं, ये पोंजी स्कीमें होती हैं, ठीक है।
और साथ में उन लोगों से भी जो ये समझते हैं कि वो कानून से बालातर हैं, वो बच निकलेंगे। तो अगर डॉक्टर ज़फ़र पकड़ा जा सकता है, इतना बड़ा स्कैमर जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था OneCoin का यूएई और पाकिस्तान में, वो अगर पकड़ा जा सकता है तो आप लोग कब बचेंगे। और अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। ये बात मैंने करनी थी। दूसरों के साथ शेयर करें ताकि जितने भी स्कैमर्स हैं उनकी लोग गेम को समझें। एक गेम इनका यही है कि गरीब को डबल का झांसा देते हैं, कोई ज़मीनी उनकी कोई कारोबार नहीं होता। और सबसे बढ़कर आपको अगर कोई प्रॉफिट दे रहा है तो आपको उसके लिए कोई ना कोई काम करना चाहिए ना। जो नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट है वो यही है कि आपने सेल करनी है, आपने रेफरेंस अपने बना के, अपना नेटवर्क बना के चीज़ें सेल करनी है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप पैसे जमा करके घर बैठ जाएं और आपको पैसे मिलते रहें, और आपको पैसे भी जो है ना 5% से लेकर 10% या हत्ता कि 20% माहाना मिलते रहें। तो अगर इस तरह की जब भी सिचुएशन हो, जहाँ पे भी हो, वो पोंजी ही है। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। शेयर करें दूसरों के साथ ताकि दूसरे इस तरह के स्कैमर से और इस तरह के स्कैम से बचें। अल्लाह हाफ़िज़।